तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही पासियो एप्लीकेशन में कोई न्यू ईमेल के रिसीव होते ही अगर उसके अंदर कोई अटैचमेंट भी ऐड है तो उसे आप कैसे ही अपलोड करें आपके पी क्लाउड की एप्लीकेशन में, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पैब्लिक कनेक्ट की मदद से पार्सियो और पी क्लाउड एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि मैं जब भी कोई न्यू ईमेल रिसीव करता हूं मेरे पार्सियो एप्लीकेशन में, तो अगर उसके साथ कोई अटैचमेंट भी ऐड होता है तो वो उसको ऑटोमेटिकली अपलोड कर देता है मेरी पी क्लाउड की एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैब्ली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारी अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल पार्सियो टू पी क्लाउड ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पैब्ली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारे इस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम चाहते हैं जब भी हमारे पार्सियो एप्लीकेशन पे कोई ईमेल आए और उसके अंदर कोई अटैचमेंट है तो हम उस अटैचमेंट फाइल को सेव करना चाहते हैं हमारी पी क्लाउड की एप्लीकेशन में। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा पार्सियो, और ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे चूज़ करना होगा ट्रिगर इवेंट। तो उसके लिए मैं ये ओपन करता हूँ ड्रॉप डाउन, और इसके अंदर आपको मिलेगा अटैचमेंट रिसीव का ट्रिगर इवेंट, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और उसके लिए करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन। ऐड न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर लगेगा पार्सियो अकाउंट का ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, तो जो भी आपके अकाउंट का ईमेल एड्रेस है वो आप इस पर डाल दीजिए, जो ईमेल एड्रेस से आपने अकाउंट क्रिएट किया है, और उसके अलावा आपके पार्सियो एप्लीकेशन का पासवर्ड यहाँ डाल दीजिए। देन आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पार्सियो का कनेक्शन है वो यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पहले ही पार्सियो एप्लीकेशन का कनेक्शन कर चुका हूँ पैब्ली कनेक्ट के साथ। आप यह देख सकते हैं कि एक कनेक्शन मैं पहले ही स्टैब्लिश कर चुका हूँ, तो इस वजह से मैं जाऊँगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ, और ऐसा होते ही आप यहाँ देख सकते हैं ये मुझे शो कर रहा है मेरे मेल बॉक्स। तो अगर मैं इस ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में एक सिंगल मेल बॉक्स क्रिएटेड है, एक से ज़्यादा होता तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं आपको लेकर आता हूँ मेरे पार्सियो एप्लीकेशन की ओर और आपको दिखा देता हूँ वो पर्टिकुलर मेल बॉक्स। तो ये रहा वो, और मैं क्रिएट मेल बॉक्स पे जाके चाहूँ तो नया मेल बॉक्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, न्यू मेल बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और उसके साथ आपको मैं ये वर्क फ्लो क्रिएट करके बताता हूँ। तो इस मेल बॉक्स को मैं नाम दे देता हूँ पैब्ली, देन क्रिएट कर देता हूँ उसको। तो क्रिएट पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर एक न्यू मेल बॉक्स जो है वो क्रिएट हो चुका है विद द नेम पैब्ली, और आपको यहाँ पर ये जो ईमेल हम फॉरवर्ड करेंगे उसका ईमेल एड्रेस भी मिल चुका है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ वापस से मेरी वर्क फ्लो की ओर और यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश होने के बाद आप देख सकते हैं अब ड्रॉप डाउन में एक और ऑप्शन आ गया है, क्योंकि मैंने अभी न्यू मेल बॉक्स क्रिएट किया तो मैं अब सिलेक्ट कर लेता हूं इस मेल बॉक्स को। ऐसा करने के बाद मैं करूंगा एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। उससे होगा क्या कि यहाँ पर ये इंतज़ार करने लगेगा एक रिस्पॉन्स का। कैसे रिस्पॉन्स का, अब हमें एक मेल भेजना है हमारे पार्सियो के उस ईमेल एड्रेस पे, और साथ में उसके एक अटैचमेंट ऐड करना है, क्योंकि हम जो अटैचमेंट है वो हम अपलोड करना चाहते हैं हमारे पी क्लाउड की एप्लीकेशन में, राइट। तो उसके लिए हमें क्या, यहाँ पर एक टेस्ट डेटा चाहिए पड़ेगा जिसके बेसिस पे हम यहाँ पर ये वर्कफ्लो क्रिएट कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट बटन पे। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वेट करने लगेगा एक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। आप देख सकते हैं वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। तो अब जल्दी जल्दी मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ही ईमेल अकाउंट खोल लेता हूँ और इसके द्वारा ही एक अटैचमेंट भेज दूंगा मैं। ठीक है, कंपोज करता हूँ एक मेल, और ये रहा
मेल आईडी, इस पे भेज दूंगा। सब्जेक्ट लिख देता हूँ वी आर टेस्टिंग। ओके, अब यहाँ पर ऐसे कुछ बना देता हूँ मैं, इसका जो कहते हैं कंटेंट ऐसे ही कुछ प्रिपेयर कर देता हूँ। हेलो वी आर टेस्टिंग अवर ट्रिगर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, इस वजह से जो है मैं टेस्ट डिटेल्स भी कुछ ऐसे ही डाल रहा हूँ। फाइन, ओके, तो ऑलमोस्ट जो डिटेल्स हैं नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं वो मैंने यहाँ डाल दी है। अब रही बात इसके साथ एक अटैचमेंट ऐड करने की, तो उसके लिए मैं जाता हूँ अटैच फाइल्स की ओर, और यहाँ से मैं ये जो कैमरा का एक इमेज दिख रही है इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो कैमरे की इमेज है ये एज अटैचमेंट ऐड हो चुकी है मेरे इस मेल में। तो अब मैं जैसे ही सेंड करूँगा तो आपको पता ही है इसका रिस्पॉन्स कहाँ, हमारे पार्सियो के एप्लीकेशन में आ जाएगा, उसके इनबॉक्स में। बट अब जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर इसके कनेक्शन स्टैब्लिश किया है इस वर्कफ्लो में, तो उसका रिस्पॉन्स यहाँ भी आ जाएगा। आपको दिखा देता हूँ वो मैं करके। तो पहले मैं सेंड करता हूँ इस मेल को, ये मेल सेंड हो चुका है। चल के पार्सियो के एप्लीकेशन में चेक करता हूँ, अभी मेल नहीं आया है, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। तो हाँ, फाइनली यहाँ पर जो मेल है वो आ चुका है। उसको अगर ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट और जो टेक्स्ट था वो उसमें कम्प्लीटली आ चुका है, साथ ही साथ इसके अंदर जो अटैचमेंट था वो भी आ चुका है। ठीक है, तो अब हम आते हैं पब्लिक कनेक्ट की ओर, और मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि यहाँ पर भी वो रिस्पॉन्स मिल जाता है। यही नाम था उसका, जो इमेज थी कैमरा करके। फाइल नेम आप देख सकते हैं, नेम और फाइल नेम में यहाँ दिख जाती है। साथ ही साथ कब क्रिएट हुई है वो डेट भी यहाँ आ जाती है, और उसका जो URL है वो भी यहाँ पर आ चुका है। फाइन, तो अब इसके बेसिस पे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं पी क्लाउड एप्लीकेशन में अपलोड करना इस पर्टिकुलर अटैचमेंट को। तो उसके लिए जो एक्शन एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा पी क्लाउड, और एक्शन इवेंट यहाँ भी बहुत सारे मिलेंगे, लाइक क्रिएट अ फोल्डर, शेयर फोल्डर वगैरह, जो भी आप चाहें वैसे एक्शन इवेंट का उपयोग करते हुए आप वो सारी चीज़ें भी करवा सकते हैं इस वर्कफ्लो के थ्रू। बट मैं जाऊँगा फिलहाल अपलोड अ फाइल इन फोल्डर के साथ, कि मैं जो वो फाइल है अटैचमेंट फाइल वो मेरे फोल्डर में मैं अपलोड करना चाहता हूँ। उसके लिए कनेक्ट करूँगा और जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, और यहाँ पर ऐड न्यू कनेक्शन के लिए क्या लगेगा, ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पर भी आप आपके पी क्लाउड एप्लीकेशन का जो ईमेल है वो ईमेल अकाउंट यहाँ पे डाल दीजिएगा, पासवर्ड में पासवर्ड डाल दीजिएगा, और फिर आपको डालना है यहाँ पे होस्ट नेम। तो अब ये होस्ट नेम के लिए मैं आपको बता दूँ क्या है। पहले उसके लिए मैं आपको मेरे पी क्लाउड के एप्लीकेशन की ओर लेके चलता हूँ, और यहाँ से मैं जाऊँगा इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में अकाउंट सेटिंग में अगर मैं आता हूँ तो आप यहाँ देख रहे हैं डेटा रीजन। अब डेटा रीजन में क्या है, योर फाइल्स एंड डेटा आर करेंटली बीइंग स्टोर्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, कि जो आपकी फाइल्स एंड डेटा है वो अभी यूनाइटेड स्टेट का जो रीजन है उसमें सेव हो रही है। तो अगर जो भी आपका यहाँ पे डेटा रीजन है, आपको उसके लिए क्या करना होता है, अगर वो है यूनाइटेड स्टेट्स तो आपको होस्ट नेम का जो उपयोग करना है वो है ये होस्ट नेम। आई बात समझ में, इसको आप कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। लेकिन अगर है वो यूरोपियन यूनियन तो ये वाला होस्ट नेम लगेगा। ठीक है, आप ऐसे ही करके फाइंड कर सकते हैं आपके पी क्लाउड का डेटा रीजन। आप सिंपली सेटिंग्स पे अगर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे आपके अकाउंट की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने मेरे पार्सियो एप्लीकेशन का जो है कनेक्शन पहले इस्टेब्लिश किया था, और मैं गया था एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ। तो इसका भी कनेक्शन मैं पहले इस्टेब्लिश कर चुका हूँ, तो मैं इसके भी एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जाऊँगा और सिंपली सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मुझे कुछ फील्ड्स दिखा रहा है, जैसे कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट फील्ड वो है फोल्डर नेम। तो ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं बहुत सारे फोल्डर हैं जो कि मैंने क्रिएट किए हैं मेरे पी क्लाउड की एप्लीकेशन में। आपको एक और बार वो दिखा देता हूँ। इसकी फाइल्स में आता हूँ तो आप देख सकते हैं 4 फोल्डर्स हैं यहाँ पे। तो आप भी जितने फोल्डर्स आपने क्रिएट करके रखे हैं और जो फोल्डर में आप जो ऐड करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर फाइल को, तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं जाता हूँ पब्लिक के साथ। देन यहाँ पर बात आती है फाइल URL की। तो फाइल URL में हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ से ये ट्रिगर से रिस्पॉन्स मिला है, ये फाइल का URL, वो हमको यहाँ पे मैप करना है। मैप क्यों करना है, भला इसको हम डायरेक्टली कॉपी करके क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा क्या है, हम न्यू रिस्पॉन्स रिसीव करेंगे
किसी मेल के द्वारा, राइट। सेम इमेज तो हमेशा आने नहीं है, सेम यूआरएल तो होगा नहीं, तो उसके ऐसा होता है क्या, यहाँ पर न्यू रिस्पॉन्स आएगा पार्सियो एप्लीकेशन में। तो न्यू रिस्पॉन्स आएगा तो जो न्यू यूआरएल बनेगा उस चीज़ का, तो वो हमें थोड़ी ना पता होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें ये जो आप देख रहे हैं यूआरएल, उसको मैप करना होगा। यहाँ पे मैप कैसे करते हैं, तो उसके लिए सिंपली आप क्लिक कीजिए इस बॉक्स पे, और ऐसा करते ही आप यहाँ देख सकते हैं आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा आपके ट्रिगर एप्लीकेशन का जो है पार्सियो। तो उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ये जो यूआरएल है आप उसको सिंपली सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने से यहाँ पर ये यूआरएल जो है वो मैप हो जाएगा। अब आई बात समझ में, तो अब होगा क्या, जैसे ही कोई न्यू रिस्पॉन्स में रिसीव करूँगा वो इस मैप के वजह से वेरी होगा, और वेरी होने से क्या होगा, न्यू डेटा मिल जाएगा हमें हमारी वर्क फ्लो में, और उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली पी क्लाउड एप्लीकेशन में एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, है ना। अब यहाँ बात आती है फाइल नेम की। तो आप चाहें तो उसमें फ़ाइल नेम डाल भी सकते हैं, और अगर आपको कोई फ़ाइल नेम नहीं डालना है, रीज़न वाइल, क्योंकि हमेशा नए नए फाइल्स आएंगी। अभी इसका नाम तो हमें पता है कैमरा, लेकिन कोई अननोन इमेज क्या आ रही है हमें उसके बारे में नहीं पता है, तो आप चाहें तो इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ जो थी रिक्वायर्ड वो थी फोल्डर नेम, देन फाइल यूआरएल, वो यहाँ पर हमने मैप कर दिया है। ऐसा करने के बाद मैं जैसे ही करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक, तो होगा क्या, ये जो यूआरएल है ना, इसकी जो इमेज है जो आपने देखी थी, एक कैमरा इमेज है, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी पी क्लाउड के हमारे पैबली नाम के फोल्डर में। तो वापस से मैं आपको पहले लेके आता हूँ पी क्लाउड की एप्लीकेशन में, और ये जो पैबली नाम का फोल्डर है उसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कोई भी डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, ये कह रहा है नो डेटा। तो दैट मीन्स अब जब भी कोई फाइल इसमें अपलोड होगी तो वो क्या होगी, एकदम न्यू डेटा होने वाला, न्यू फाइल होने वाली है। तो उसके लिए क्या करूँगा, पैबली कनेक्ट पे आऊँगा, क्लिक करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और ऐसा होते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट आ चुका है। और उसका हुआ क्या होगा, चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। पी क्लाउड के एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो जो है वो फाइल कैमरा करके जो है वो ऐड हो चुकी है, और ये यहाँ पर डाउनलोड भी हो गई है। डाउनलोड होने के बाद अगर मैं उसको क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यही इमेज थी, वो कैमरा इमेज। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और इस वर्कफ्लो की मदद से कैसे ही ये डायरेक्टली ऐड हो गया है हमारी पी क्लाउड की एप्लीकेशन में। तो ऐसा करने के बाद आप वापस आइए आपकी वर्कफ्लो की ओर, और जो डेटा है उसको यहाँ सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर ये डेटा तो सेव हो चुका है, पर जब मैं आपको यहाँ वर्कफ्लो क्रिएट करके बता रहा था तो आपने देखा कैसे ही कि मैंने वो मेल किया और उसका एक रिस्पॉन्स रिसीव किया, और देन सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन की मदद से पी क्लाउड एप्लीकेशन के फोल्डर में मैंने वो अटैचमेंट को वहाँ पे ऐड किया। बट रियल टाइम में जब हम कोई अटैचमेंट रिसीव करेंगे तो क्या वो ऑटोमेटिकली पी क्लाउड के एप्लीकेशन में ऐड होगा, तो हाँ ज़रूर होगा। वो दिखाने के लिए मैं दोबारा एक मेल कंपोज करता हूँ सेम ईमेल अकाउंट से। तो पहले यहाँ जाता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ इसका ईमेल जो था ये, इसको कॉपी करने के बाद वापस आता हूँ टू में इसको पेस्ट कर देता हूँ। सब्जेक्ट इस बार लिख देता हूँ टेस्टिंग, और यहाँ पे सिर्फ हेलो लिख देता हूँ, और एक और फाइल न्यू फाइल इसमें मैं अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ पी क्लाउड देख रहे हैं, इसका जो ये लोगो है मैं उसी को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ ये ऐड हो चुका है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इनबॉक्स में सिर्फ लास्ट अभी आप देख सकते हैं तो एक ही मेल है ना, जो यहाँ पर आया था वी आर टेस्टिंग करके। तो अब एक दूसरा मेल यहाँ पर हम सेंड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये मेल सेंड हो चुका है। वापस आता हूँ मैं मेरे पार्सियो की एप्लीकेशन में और इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक और मेल आया है, ओपन करते हैं इसको, जो कि है टेस्टिंग, मैंने नाम दिया था सब्जेक्ट टेस्टिंग, और यहाँ पे हेलो करके, राइट। तो अब यहाँ पर तो हमको ये मेल आ चुका है, लेकिन क्या ऑटोमेशन की मदद से ऑटोमेटिकली वो जो अटैचमेंट है वो ऐड हुआ है क्या हमारे उस पर्टिकुलर फोल्डर में, तो वो दिखाने के लिए मैं आपको वापस लेकर आता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो अटैचमेंट की फ़ाइल वो आ चुकी है, और आपको तो यहीं से दिख जाएगा कि वो जो इमेज है वो यही है। क्लिक करके भी दिखा देता हूँ, तो ठीक है यही इमेज थी ना वो पी क्लाउड की लोगो की। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है, इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आप उसकी मदद से चाहें तो मेरी इस वर्कफ्लो को अपने अकाउंट में फ्री में ओपन करके देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान,
और ऐसे ही आसान ऑटोमेशन के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।